सुनो, अगर कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे बात करना जरूरी नहीं समझता, तुम्हारे मैसेज को पढ़कर भी जवाब नहीं देता, तुम्हारी मौजूदगी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रुक जाओ, आज भागना बंद कर दो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में वो मुझे इग्नोर कर रहा है, या मैंने खुद को इतना सस्ता बना दिया है कि अब मेरी कोई कीमत ही नहीं बची। क्योंकि सच बहुत कड़वा है, इस दुनिया में लोग तुम्हें नहीं देखते, तुम्हारी वैल्यू को देखते हैं, और जिस दिन तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है उसी दिन तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाती है। तुम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सच्चा क्यों ना हो, कितना भी किसी के लिए खुद को क्यों ना खो दो, अगर तुम्हारी वैल्यू कम है तो लोग तुम्हें इग्नोर ही करेंगे। और जिस दिन तुम अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हो उसी दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे तुम्हें पाने के लिए बेचैन होने लगते हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक खेल है, दिमाग का खेल, भावनाओं का खेल और आत्मसम्मान का खेल। और आज तुम इस खेल को सिर्फ समझोगे नहीं, तुम इसे जीतना सीखोगे। ध्यान से सुनो, ये दुनिया एक खेल का मैदान है, यहाँ हर इंसान एक खिलाड़ी है, लेकिन हर खिलाड़ी जीतता नहीं है। कुछ लोग खेल को समझते हैं और कुछ लोग सिर्फ भावनाओं में बहते रहते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग से फैसले लेते हैं और कुछ लोग अपने दिल से हार जाते हैं। अब सोचो, क्या तुमने कभी किसी को दिल से चाहा है? क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को बदल दिया है? क्या तुमने कभी किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को भुला दिया है? अगर हाँ, तो तुम समझ सकते हो कि दर्द क्या होता है जब वही इंसान जिसे तुमने सबसे ज्यादा महत्व दिया तुम्हें इग्नोर करने लगे, तुम्हारी कदर करना छोड़ दे, तुम्हें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगे। और फिर तुम रात भर जागते हो, सोचते हो मैंने क्या गलत किया, मैंने इतना सब कुछ दिया फिर भी मुझे ये क्यों मिला, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई होगी। तुम में कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे तरीके में कमी है। तुमने खुद को सस्ता बना दिया, तुमने खुद को इतना आसानी से उपलब्ध करा दिया कि सामने वाले को तुम्हारी आदत पड़ गई। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। सोचो, जब तुम्हारे पास कोई चीज हर वक्त होती है तो क्या तुम उसकी कदर करते हो? नहीं, तुम उसे हल्के में लेने लगते हो। लेकिन जब वही चीज अचानक तुमसे दूर हो जाती है तब तुम्हें उसकी असली कीमत समझ आती है। यही इंसानी मनोविज्ञान है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम हमेशा अवेलेबल रहे, तुम हमेशा रेडी रहे, तुम हमेशा उसके लिए मौजूद रहे, और धीरे धीरे तुम उसकी नजर में एक ऑप्शन बन गए। और दुनिया में ऑप्शन की कोई कीमत नहीं होती, दुनिया सिर्फ उसी की कदर करती है जो दुर्लभ होता है, जो आसानी से नहीं मिलता, जो हर किसी को नहीं मिलता। अब सवाल ये है, क्या तुम खुद को बदल सकते हो? क्या तुम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो? क्या तुम उस इंसान को मजबूर कर सकते हो कि वो तुम्हारे पीछे भागे? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। सबसे पहला कदम, खुद को पीछे हटाना। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे मत भागो। मत सोचो कि और प्यार दिखाने से वो बदल जाएगा, मत सोचो कि और कोशिश करने से वो तुम्हें समझेगा, क्योंकि जितना तुम पीछे भागोगे उतना ही वो दूर जाएगा। इसलिए रुक जाओ, खुद को पीछे खींच लो, क्योंकि जब तुम हर वक्त सामने रहते हो तो तुम आदत बन जाते हो, और जब तुम आदत बन जाते हो तो तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम अचानक दूर हो जाते हो तो सामने वाला सोचने लगता है ये बदल क्यों गया, ये अचानक गायब क्यों हो गया। और यहीं से शुरुआत होती है तुम्हारी अहमियत की, तुम्हारी वैल्यू की। अब दूसरा कदम, खुद पर काम करना, क्योंकि दुनिया
शब्दों से नहीं, रिजल्ट से इंप्रेस होती है। तुम कितने अच्छे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने वैल्यूएबल हो इससे फर्क पड़ता है। इसलिए अपने शरीर पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो, अपनी स्किल्स पर काम करो। सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, नई चीजें सीखो, किताबें पढ़ो, अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ और धीरे धीरे तुम बदलने लगोगे। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, तुम्हारी बात करने का तरीका बदल जाएगा। और जब तुम बदलते हो तो लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। अब तीसरा कदम, रहस्यमय बनना। हर बात सबको मत बताओ। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, सब कुछ रिवील मत करो, क्योंकि जो पूरी तरह समझ में आ जाता है वो बोरिंग हो जाता है और जो समझ में नहीं आता वही इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए थोड़ा चुप रहो, थोड़ा हिडन रहो, ताकि लोग तुम्हें जानना चाहें। अब चौथा कदम, दिमाग से खेलना। अब तुम रिएक्शन देना बंद करोगे, अब तुम चेस करना बंद करोगे, अब तुम ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, कंट्रोल लोगे, क्योंकि रिएक्शन कमजोरी है और साइलेंस ताकत है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला सोचने लगता है, और जब वो सोचने लगता है तो वो तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। अब पांचवा कदम, अवेलेबिलिटी कंट्रोल। हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद करो, हर बार खुद पहल करना बंद करो, क्योंकि स्कैर्सिटी वैल्यू बनाती है। तुम्हें रेयर बनना है। अब छठा कदम, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर वो रिप्लाई ना दे तो तुम परेशान मत हो, अगर वो इग्नोर करे तो तुम दुखी मत हो, क्योंकि जो रिएक्ट करता है वो कंट्रोल में होता है और जो काम रहता है वही कंट्रोल करता है। अब असली गेम प्लान। पहला, पूरी तरह गायब हो जाओ, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई चेक करना नहीं, और देखना उसकी बेचैनी शुरू होगी। दूसरा, खुद पर फोकस करो, अपनी बॉडी, अपनी स्किल, अपने माइंडसेट पर इतना ग्रो करो कि लोग तुम्हें इग्नोर करना भूल जाएं। तीसरा, नई जिंदगी बनाओ, नए दोस्त, नई जगह, नई एनर्जी। अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है, और फिर एक दिन आएगा जब वो इंसान तुम्हें नोटिस करेगा, तुम्हारी कमी महसूस करेगा, तुम्हें मिस करेगा, और फिर वो वापस आएगा। लेकिन यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो फिर से इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन तुम नहीं, अब तुम बदल चुके हो। अब तुम काम रहोगे, लिमिटेड रहोगे, कंट्रोल में रहोगे। तुम उससे फील कराओगे कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, और यही वो मोमेंट होगा जब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। अब याद रखना, दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को सस्ता बनाओगे तो दुनिया तुम्हें इग्नोर करेगी। अगर तुम खुद को कीमती बनाओगे तो दुनिया तुम्हें पाने के लिए तरसेगी। और आखिर में बस इतना याद रखना, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मसम्मान, यही 3 चीजें तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां तुम्हें इग्नोर करने वाले लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, उसके पीछे मत भागना, खुद को इतना बदल देना कि वही इंसान तुम्हारे पीछे भागे। और जब वो पीछे भागे तो याद रखना, तुम अब पहले जैसे नहीं हो। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो किसी के पीछे भागता था। अब तुम वो इंसान हो जिसके पीछे दुनिया भागती है। इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताओ, और वीडियो को लाइक करो।